हाँ जी दोस्तों, एक फौजी की प्रेम कहानी वायरल हो रही है कि ट्रेन में कैसे होता है प्रेम। ताकि तुम हमें किसी तरीके से मिलो, बस मेरी जिंदगी में क्यों आए। टाइम पास करना था तो बहुत लड़कियां हैं, हमें जवाब नहीं दे रहे हो तो मैं आगे से बढ़ती जा रही हूँ। आखिर फौजी और किसी एक स्त्री को कैसे अपना दिल दे बैठता है, और वो स्त्री इतनी पगला गई है जैसे कि हम सभी कहते हैं ट्रेन का प्रेम क्या मंजिल तक पहुंचेगा, क्या फेसबुक या प्रेम है, क्या इंस्टाग्राम का प्रेम है, ये ऐसा प्रेम है, ये कहीं ना कहीं सबक छोड़ के जाता है। और इसी स्टोरी को आपको सुनना होगा। ये रिसेंटली एक स्टोरी है और इसमें किरदार है, एक महिला है, उनका नाम है शांति कश्यप और एक फौजी है सूर्यकांत। इनकी प्रेम की जर्नी ट्रेन की जर्नी के साथ शुरू होती है। एक आमने सामने सीट पे बैठे होते हैं, बतियाते हैं, बातें होती हैं और बातें होने के बाद अपना एक फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं। जब फोन नंबर एक्सचेंज होता है तो एक दूसरे को दिल दे बैठे हैं। और दिल दे बैठने की कहानी है कि फौजी अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और शांति कश्यप भी नोएडा में ड्यूटी करती थी, कानपुर की रहने वाली। और जब वो छुट्टी आता है तो एक होटल कानपुर में उनके साथ मुलाकात होती है। जम्मू जा रहे थे और हम नोएडा में जॉब करते थे, तो हम एक ऐसे ट्रेन में बैठे थे तो बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, तो उन्होंने नंबर दिया कि हमें तुमसे मिलना है कानपुर होटल में। मुलाकात होने के बाद 4-5 दिन वो रहते हैं किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ। और एक वक्त ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे की इतनी दीवानगी होती है कि जब सूर्यकांत छुट्टी काट के जाता है तो हमेशा रात को ड्यूटी पर हो, पोस्ट पर हो, छुप छुप के फोन करेगा। बिना वीडियो कॉल करे रह नहीं सकता बंदा, और कहता है मैं आपको लेकर के इनसिक्योर हूँ। और इसी के बीच में उन्होंने एक शादी कर ली, चुपचाप शादी, और ऐसी वो शादी जिसकी न तो कोई फोटो है न समाज को किसी को पता है। दोनों की मन मिला, दिल मिला, आत्मा मिली और मांग में सिंदूर भर दिया। घर जाओ, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ते वीडियो कॉल पे हमेशा रखते थे, बात करते थे, रात में जब तक सोते नहीं थे तब तक बात ही करते थे। कुल इतना प्यार हो गया था कि मैं अगर कंपनी जाऊं तो कंपनी तक मोबाइल रखते थे वीडियो कॉल, कि किसी से बात ना करें हम। और जैसे निकलना होता था तुरंत कॉल आता था कि किसी के साथ ना जाए रूम तक। चलता रहा हमारा 4 साल रिलेशनशिप चला। शादी भी कर ली थी, मतलब रूम में जो नहीं की जाती है, शादी रूम में मंगलसूत्र पहना दिया और सिंदूर भी लगा दिया। और आज स्थिति किस प्रकार हो गई कि घर वाले बीच में आ जाते हैं। जब तक शांति ने कहा कि मैं पहले ही शादीशुदा हूं और तलाकशुदा हूं, मेरी एक बच्ची है, सारा कुछ चीज बताने के बाद उन्होंने कहा है कि मैंने भरोसा किया कि सामने वाला फौजी है, बड़ा केयरिंग पर्सन है, एक फौजी जो देश को संभाल सकता है, बहु बेटियों की इज्जत करता है। तो मैंने बोला मुझे सच्चा एक जीवन साथी मिल गया। शायद ऊपर वाले ने हमारी पुकार सुन ली। मैं बहुत खुश थी और वो भी उतना ही खुश था। वो भी हमसे बहुत जान से प्यार करता था। कहा कि मैंने कोई पैसे का मोह नहीं किया, 1 रुपया उससे कभी खर्च नहीं कराया। मैं अपने पैसे से उसको खुशी देना चाहती थी, मैं उसकी सेवा करती थी, मैं उसकी एक सेवक बन के जीना चाहती, क्योंकि मुझे एक सहारा चाहिए था और जिसकी मुझे जरूरत थी, और मुझे लगा ये मिला। लेकिन एक समय, एक घड़ी फिर बदलती है, और बदलती है वही होता है जिसका डर होता है। क्या ट्रेन का प्रेम मंजिल तक पहुंचा? क्या फेसबुक का प्रेम किसी मुकाम तक पहुंचता है? और इस तरीके के आजकल आपने बहुत सारी चीजें देखे हैं। तो आज इतनी परेशान है, ह्यूमन राइट यानी नारी सशक्तिकरण केंद्र में जाती, वहां पर उनकी एक बहन मदद करती। वो भी ये कहती हैं कि समाज में तो बहुत सारी गंदगी फैली है, लेकिन किसी फौजी से इस तरह की उम्मीद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से उन्होंने ऐसा किया, तो हमें बता के करते और बैठ के हम लोग बातें सुलझा लेते तो शायद यहाँ तक हम ना आते, क्योंकि हमें जवाब चाहिए था। अगर तुम्हें टाइम पास करना था तो बहुत लड़कियां हैं, हमारी जिंदगी पहले से बर्बाद थी, फिर क्यों और बर्बाद कर दी। कष्ट अगर मिले तो यहाँ पे जरूर जुड़े और मदद मांगे। आर्मी है सबसे बड़ा कि देश के जवान है, और देश के जवान में वो जज्बा होता है कि देश ही नहीं, देश के जितनी भी बहू बेटियां होती हैं उनकी भी सुरक्षा करना उनका परम धर्म हो जाता है। क्योंकि फौजी के घर वाले उसकी शायद दोबारा कहीं शादी कर देते, वो नहीं चाहते कि हमारे फौजी की जिंदगी में ये लड़की आए। यानी ये लड़की कौन? शांति कश्यप आए। क्या ये इंसान नहीं है? क्या कोई इंसान किसी के जज्बात से इस तरह खिलवाड़ कर सकता है?
और खिलवाड़ की फिर इस तरह नौटंकी कर सकता है। लेकिन इस लड़की ने कसम खाई है, मुझे न्याय चाहिए। न्याय में मुझे पति से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं लिख करके दे सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? आप इनके इंटरव्यू, इनके छोटे छोटे वीडियो आप दे सकते हो। वो कहती है कि मेरा बहुत ज्यादा लगाव है, मैं उनके बगैर जी नहीं सकती हूँ, मैं तड़प रही हूँ, कम से कम आप बात करो। मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, घर वाले बीच में आकर के खलनायक बन चुके हैं, वो हम दोनों को मिलने नहीं दे रहे। आखिर ऐसी क्या सामाजिक मजबूरी आ गई कि आपने जब सब कुछ करने के बावजूद, सारी रस्में शादी की करने के बावजूद, यदि आपके दिमाग में इस तरीके का आता है, तो सच में क्या आप फौजी हैं? सच में क्या आप ईमानदारी से इस देश की रक्षा कर सकते हैं? क्या सच में आप समाज में किसी अबला की नारी कर सकते हैं? क्या सच में समाज आपके ऊपर भरोसा कर सकता है? ये जवाब आपको अपने आप में भी तलाशना होगा, अपने आसपास भी तलाशना होगा। क्या फौजी इंसान नहीं होता? नहीं, फौजी इंसान से बढ़कर देवता जैसा माना जाता है। और ये से कदम, ऐसी चीजें आपको करने से पहले 100 बार सोचनी है। ये आपके लिए भी सबक है, जरा देखें। हाँ। कैसे आपकी पहली मुलाकात इनसे हुई? पहली मुलाकात हुई ट्रेन में, जा रहे थे जम्मू और हम कानपुर से जा रहे थे जॉब पे नोएडा। तो वहीं बैठे थे, इन्होंने नंबर दिया, तो 2-4-5 दिन बाद मिलाया, बोले इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा पहले इंतजार कर रहे थे, क्या बात है, कोई बात है? तो 6 महीना कुछ भी नहीं था, ऐसे बात करते रहे। बात करते करते बोले हमें मिलना है। मैंने इनको मजाक उड़ाया कि मिलना है। ट्रेन में मिले, ठीक है, समझ सकते हैं, दोनों जा रहे थे, टिकट किए हुए थे, दोनों ट्रेन में एक साथ मिले। जी। कहाँ, कैसे बात शुरू हुआ? फिर फोन से बात चालू हो गया। ट्रेन में बात कैसे शुरू हुआ? ट्रेन में हंसी मजाक यही कर रहे थे, बैठे थे बगली में, तो ऐसे उनको शायद पसंद आए हो या कुछ भी, उसी के अनुसार। हाँ, उसको आप पसंद आ गए? हाँ, कुछ भी हो, नंबर दिया। नंबर ले लिए? हाँ, आप दे दिए नंबर? हाँ। आपको भी पसंद आए होंगे? जी। फिर बाद में हाँ पसंद आया, थोड़ा दोस्ती, थोड़ा अच्छा लगा। 6 महीना बात करते रहे सर। इतना प्यार था कि कंपनी तक जाएं तो वीडियो कॉल पर, ताकि हम किसी से बात न। खाना खाने टाइम वीडियो कॉल करते थे कि पहले भी खाना क्या खाना। आप हमें जवाब नहीं दे रहे हो तो मैं आगे से बढ़ती जा रही हूँ, ताकि तुम हमें किसी तरीके से मिलो। अरे ताकि तुम हमें किसी तरीके से मिलो, बस, और कुछ नहीं। जैसे भी रह रहे थे, दुख हो तकलीफ था, तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए और हमें ऐसे काहे भटका रहे हो? हमें जवाब दो तुम बस, और हम कुछ नहीं जानते। देख सकते हैं इनकी लाचारी और बेबसी को कि ये कैसे एक लड़के के झांसे में आती है और वो लड़का इनके साथ क्या कुछ कर देता है। ये सब कुछ आपके सामने है। जीना तो है नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बदनाम भी हूँ, सब लोग जान बदनाम हो गई है। क्यों? कोई 4 लड़का यूज करे और छोड़ दे तो क्या मैं जीऊंगी?